सन 1800 ये वो दौर था जब देश में मराठा और मुगल सल्तनत बिखर रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत की आबादी सिर्फ 17 से 20 करोड़ थी, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारों ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की ज़िंदगी आखिर कैसे हुआ करती थी? उनका रहन सहन और उनका पहनावा कैसा होता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम करते थे और कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के महान साम्राज्यों की हुकूमत को अपने कब्ज़े में ले लिया था? अगर हाँ, तो आज ये आर्टिकल आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दे उठाएंगे, जिसे ज़्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके पहले अगर आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेज़ों ने भारत में दस्तक दी, तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार हुए, तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दूं कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिश टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था और कुछ ही समय में उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि वे कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में रख सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बना रहे थे, तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में दो बड़े साम्राज्य की हुकूमत चलती थी। पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर, जो 1707 में टूट चुका था, और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि इनके सामने अंग्रेज चाय में नमक के बराबर भी नहीं थे, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत करना। ये देख अंग्रेज एक तरफ इन दोनों सल्तनत के राजाओं के तलवे चाटते रहे और ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ चालाकी से कटनीति करके इन दोनों साम्राज्यों की कई लड़ाइयाँ करवाई और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। और अपने इसी रणनीति में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाकों में अंग्रेजों से हार चुका था। जैसे 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर, एक तरफ वे गरीबों और किसानों का शोषण कर रहे थे और दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों की लालच देकर युवा भारतीयों को ही अपने ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिए थे। वह भारतीय व्यापारियों से बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोल रखी थी, जहाँ सस्ते में बना माल एक्सपोर्ट करके वे अंधाधुंध पैसा छाप रहे थे और ये पूरा पैसा भारत से सीधा ब्रिटेन जाता था, जिस वजह से भारत आर्थिक संकट के दौर की शुरुआत हुई। हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों को वजूद हमेशा से बना रहा है। उस वक्त भी कुछ मौका परस्त लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के तलवे चाट कर अधिक कमाई किया करते थे, जबकि आम भारतीय अपनी सभी जरूरत पूरी कर नहीं पाते थे। एक तरफ जमींदार किसानों को कर्जा देकर ब्याज लेकर उन्हें लूटता था, वहीं दूसरी तरफ किसान बाढ़, सूखे जैसी समस्याओं का सामना करते थे और अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जानलेवा लगान तो किसानों की कमर तोड़ देता था। कभी कभी फसल का 50% तक वही जो लोग खेती नहीं करते थे उनमें से कुछ छोटा मोटा व्यापार करते थे, जिन्हें अंग्रेज टैक्स और हफ्ता वसूली करके लूटने से बाज नहीं आते थे, जबकि कुछ लोग मजबूरी में चंद पैसों के लिए अंग्रेजों की फैक्ट्री में 16 से 18 घंटा काम किया करते थे। उस दौर की भारत की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो है बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदला सामान देना। इसका इस्तेमाल भारत में ज़्यादातर गांव में किया जाता था। गांव में अगर कोई एक आदमी चावल उगाता था तो वह दूसरे आदमी से चावल के बदले गेहूं लेता था। जो आदमी सब्जी उगाता था उन सब्जियों के बदले गेहूं और चावल लेता था। जैसे कि 1 किलो धान के बदले 4 किलो शक्कर
पूरे महीने के अनाज के बदले पूरे महीने की सब्जी और 5 किलो गेहूं के बदले 5 किलो दाल। इससे फ़ायदा ये होता था कि खाने पीने की हर चीज़ गांव में मिल जाती थी और इसके लिए पैसे चुकाने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए गांव में पैसे का चलन बहुत कम हुआ करता था। इसके साथ आज भी अगर आप भारत के कुछ गांव में जाएंगे तो वहां पर अदला बदली की प्रथा अभी भी मिलेगी, जो बहुत अच्छी है। पहनावा देसी सादगी का दौर। दोस्तों, आज के मॉडर्न भारत में जहां हर तरफ पश्चिम सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर का असर दिखाई देता है, लोग जींस शर्ट टी शर्ट टॉप और सूट पहने नजर आते हैं, लेकिन एक समय था जब भारतीयों का अपना अलग ही देसी पहनावा हुआ करता था। पुरुष सादी धोती और गमछा पहनते थे और औरत साड़ी पहनती थी और छोटे बच्चे ज्यादातर निक्कर में खेलते कूदते नजर आते थे। भारत की यही सादगी और विविधता उन्हें अंग्रेजों से खास बनाती थी। यहाँ तक कि आज भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहने वाले कुछ बड़े बुजुर्ग उस वक्त का सादा पहनावा पहनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर युवाओं को आज लुंगी पहनना नहीं आता, साड़ी पहनना नहीं आता, जो कि बहुत जरूरी है। आज इंसान चांद पर पहुंच, मंगल ग्रह पर रोवर भेज चुके हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को बदल रख दिया। लेकिन सन 1800 के आसपास भारत में टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हर भारतीय का जीवन सुकून से भरा था। बात करने के लिए तार से जुड़ा टेलीफोन तक नहीं था, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन बहुत मजबूत था। रिश्तेदारों से महीनों और कई सालों तक मिलना मुश्किल था, लेकिन मन में इज्जत और लगाव जरा भी कम नहीं था। और मिट्टी से बने घर भले ही कच्चे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े सच्चे थे। यातायात के सिर्फ बैलगाड़ी साधन थे, लेकिन लोगों के शरीर में बहुत ताकत थी। जेब में पैसों की फूटी कोड़ी ना होकर भी चेहरे पर सिकन नहीं थी। और भाईचारा ऐसा था कि एक आवाज पर पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। मित्रों, उस दौर में जमीन छोटी हो या बड़ी, ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते थे और भारतीय किसानों की पसंदीदा फसल नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान ही हुआ करती थी, जिसे किसानों से खरीदकर अंग्रेज विदेशी मार्केट में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। लोग खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। जो लोग खेती नहीं करते थे वो अंग्रेज की फैक्ट्री में काम किया करते थे। शाम होते ही सभी लोग अपने घर में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे, जिसके लिए घरों में दिए भी जलाए जाते थे। क्योंकि इस दौर में भारत में बिजली नहीं थी, फिर लोग रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह में जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। तो मित्रों, अगर आपको भी अखंड भारत के महान इतिहास पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में हमारे देश की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए और ये भी बताइए उस दौर की खासियत कौन सी थी जो आपके इस मॉडर्न ज़माने में नहीं है, जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले आर्टिकल्स के लिए फॉलो करें।